नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी देवास की, जहां खाते गांव में गैर अनुमति चल रही ट्रैक्टर टोचन प्रतियोगिता के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया। साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां गंगराड़े वैश्य कल्याण समिति का वार्षिक स्नेह सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन में। खातेगांव के अजनास उपमंडी प्रांगण में बिना अनुमति चल रही ट्रैक्टर टोचन प्रतियोगिता के दौरान दो पक्षों में विवाद बढ़ गया, जिससे कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। इस दौरान देवला गांव के मनीष जाट के साथ आयोजन समिति के लोगों ने मारपीट की, जबकि वो फेंसी के बाहर खड़ा था। खातेगांव थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और कन्नौद एसडीओपी आदित्य तिवारी ने बताया कि आयोजन समिति 12 से अधिक लोगों के खिलाफ बलवा की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। आपका मनीष जाट। क्या हो गया था आपके साथ? मैं खातेगांव गया था, कहाँ गया था हाँ। टोचन देखने किसी मंदिर में। हाँ, ट्रैक्टर टोचन प्रतियोगिता हो रही थी। ट्रैक्टर टोचन चल रही थी वहाँ पर। यानी मैं तालफेंस का बारिश खड़ा था। संघ समिति वाले लोगों ने मेरे को नहीं जबरन नहीं अंदर खींचा और मैं ऐसा मारपीट करी। मारपीट हुई आपके साथ? जी। कहाँ रहते हो आप? मैं देवला रहता हूँ। अजनास गए थे? रचना गया था टोचन देखने। सर, अजनास में एक ट्रैक्टर टोचन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। जानकारी है कि उनके पास में आवश्यक अनुमतियां नहीं थी और वहां एक ऐसी घटना जो है कि वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें देखने को मिल रहा है कि एक युवक को अनेक लोग जो है जान से मारने का प्रयास कर रहे हैं वहाँ पर। क्या है सर मामला? हमारे संज्ञान में मामला आया है 4 बजे के करीब अजनास मंडी प्रांगण में एक गैर अनुमति प्राप्त एक आयोजन ट्रैक्टर टोचन प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा था। उस आयोजन समिति के सदस्यों और अन्य व्यक्ति, जो एक लड़का मनीष जाट है 21 साल का, उसके साथ मारपीट कर रहे थे और उस मारपीट करने को लेकर बलवा की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सर, जैसे इसी तरह के मामले जब कहीं देखने को मिलते हैं तो पुलिस जो है कानून व्यवस्था को लोगों के बीच में एक भरोसा स्थापित करने के लिए गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज करती है। जैसे अनेकों मामले देखे गए जिसमें जान से मारने का प्रयास भी होता है और साथ में गंभीर धाराओं में दर्ज करती है। सर, क्या इस मामले में एक उदाहरण सेट होगा सर, जो कि ये लिंचिंग जैसे व्यवस्था? निश्चित ही बलवा की धाराएं अपने आप में गंभीर अपराध की श्रेणी में आती हैं और उस देवास खातेगांव से सी न्यूज संवाददाता सोनू सिंहनाथ की रिपोर्ट। देवास के नेवावर घाट पर मौनी अमावस्या के अवसर पर हजारों श्रद्धालु मां नर्मदा में स्नान, ध्यान और पूजन के लिए पहुंचे। नेमावर का नाभि कुंड होने के कारण यहां मां नर्मदा का विशेष महत्व है, जिसकी आस्था में लोग मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से डुबकी लगाने आते हैं। विधायक आशीष शर्मा के अनुसार पिछले 11 वर्षों से भगवान भक्त मंडल द्वारा हर अमावस्या नर्मदा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के लिए भंडारा आयोजित किया जाता है, जिसमें सभी भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। विगत 11 वर्षों से भगवान भक्त मंडल द्वारा आयोजित ये भंडारा मां नर्मदा जी के अमावस्या के दिन इस घाट पर होता है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर प्रसादी लेते हैं और माँ के प्रति भक्ति और अटूट भावना जो श्रद्धालुओं की होती है वो माँ के तट पर उनको लेकर आती है। यहाँ स्नान करते हैं, पूजन करते हैं, दान पुण्य करते हैं और भंडारा प्रसादी लेकर अपने अपने घरों की ओर निकल जाते हैं। यही सनातन की परंपरा है और हम सभी श्रद्धालुओं के सहयोग के माध्यम से इस भंडारे को संचालित कर पा रहे हैं। तन, मन और धन का सहयोग हमें सैकड़ों लोगों से प्राप्त होता है, तब हम इस भंडारे को संचालित कर पाते हैं। सभी श्रद्धालुओं का, सभी दानदाताओं का हृदय से आभार। नर्मदे। देवास नेमावर से सी न्यूज संवाददाता सोनू सिंहनाथ की रिपोर्ट। गंगराड़ी वैश्य कल्याण समिति का वार्षिक स्नेह सम्मेलन इंदौर में चौकी ढाड़ी के पीछे खंडवा रोड स्थित प्रस्तावित मांगलिक परिसर में भव्य और उत्साहपूर्ण माहौल में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें समाजजनों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। कार्यक्रम की शुरुआत विष्णु सहस्र नाम पाठ से हुई और उसके बाद मंचासीन अतिथियों का स्वागत और उद्घाटन हुआ, जिसमें वरिष्ठ और विशिष्ट जनों ने समाज की एकजुटता, शिक्षा, सेवा और संगठनात्मक मजबूती पर जोर दिया। सम्मेलन में सदस्यता, डोनेशन और शेयर प्रमाण पत्र धारकों और समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया, जबकि अध्यक्षीय उद्बोधन में युवाओं की भूमिका और सामूहिक प्रयासों पर बल दिया गया। प्रमुख पदाधिकारियों और विशिष्ट अतिथियों ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। पूरे दिन स्वल्पाहार, स्नेहभोज, चाय और भंवर कुआं से निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था रही। अंकित गंगराड़े और वेणु गंगराड़े ने संचालन किया, जबकि गोविंद गंगराड़े के आभार प्रदर्शन और मनीष गंगराड़े के संदेश ने सम्मेलन को सामाजिक सौहार्द, आपसी स्नेह और संगठनात्मक मजबूती का उत्कृष्ट उदाहरण बनाया। आगे बढ़ाने के लिए, समाज की प्रगति के लिए, युवाओं के लिए, सभी के लिए क्या संदेश है सर? संदेश यही है कि इसी तरह
जिस तरह अभी समाज एकजुट होकर सब सहयोग कर रहा है और भविष्य में करता रहे तो निरंतर प्रगति होगी। एक रिकग्निशन होगा। यहाँ अगर एक बड़ी बिल्डिंग बनती है तो और उस पर एक बड़ा बोर्ड लगता है गंगराड़े समाज मांगलिक परिसर, तो समाज को एक रिकग्निशन मिलता है। आते जाते लोग देखते हैं तो पूछते हैं कि ये कहाँ के लोग हैं, क्या है। जैसे गंगराड़े एक बहुत रेयर सरनेम है, लोग समझ नहीं पाते हैं कि कौन लोग हैं। जनरली महाराष्ट्रियन समझते हैं, पर जब यहाँ पर एक परिसर होगा तो लोग समझेंगे कि ये ओरवाल समाज से संबंधित लोग हैं और हम लोगों को एक पहचान मिलेगी। आपका परिचय दीजिए। मैं दिलीप गंगराड़े, इस इंदौर शहर का जो संगठन है गंगराड़े समाज का, उसमें मैं कोषाध्यक्ष हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। आज अखिल भारतीय गंगराड़े समाज के नेतृत्व में हमारी इंदौर की टीम ने इंदौर में उस जगह पर स्नेह सम्मेलन का आयोजन रखा है जहां हम कभी सपना देखा करते थे कि गंगराड़े समाज का मांगलिक परिसर बने। इंदौर की टीम के अथक प्रयासों से हमने वो ज़मीन को क्रय कर लिया है और शीघ्र ही इसी ज़मीन पर हम मांगलिक परिसर का निर्माण करेंगे। आज हमारी इंदौर की टीम ने इसी जगह पर स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया है। मैं पूरी इंदौर टीम को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जैसा शास्त्रों में लिखा है, संघ शक्ति कलयुगे, कलयुग में जो संगठित होगा वही सफल होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हम सारे आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं। हम बिकनगांव में नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन करते हैं, पंधाना में हमारी टीम दीपावली मिलन समारोह का आयोजन करती है। इसी प्रकार से बोरगांव में हम परिचय सम्मेलन और खंडवा में हम सामूहिक विवाह का आयोजन करते हैं। इसी प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर समाज को एकजुट करने के लिए हम सारे कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को एकजुट करने का प्रयास करते हैं। और इंदौर की टीम ने आज जो शानदार आयोजन किया है और इंदौर की टीम ने जो जमीन क्रय करके जो एक सपने को गंगराड़े समाज बरसों से देख रहा था उसको पूरा करने का एक प्रयास किया है। हम सब मिलकर आने वाले समय में यहाँ पर निर्माण भी करेंगे। मैं एक बार पुनः इंदौर की टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपका परिचय दीजिए। मैं एडवोकेट श्याम गंगराड़े, गंगराड़े समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। थैंक यू। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। इंदौर के RNT मार्ग स्थित रविंद्र नाट्य गृह में सर्वे भवन्तु सुखनी सर्वे संतु निरामया थीम पर वार्षिक उत्सव आयोजित हुआ, जिसमें राष्ट्रीय संत रूप कृष्ण शास्त्री महाराज जी, महेंद्र दुबे हृदय रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर रुपेश मोदी, पूर्व आर्मी ऑफिसर शिव कुमार यादव, रामचंद्र यादव और विजय प्रभा फाउंडेशन के संचालक विशाल कुमार तिवारी प्रमुख अतिथि रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना और पूजन से हुई, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और गणेश वंदना, छावा, विमेंस वर्ल्ड कप जैसी रंगारंग प्रस्तुतियां दी। विद्यालय के प्रिंसिपल गौरव तिवारी ने बताया कि वर्तमान में योगा, कराटे, डांस, जिम्नास्टिक्स और एनिमेशन क्रिएशन भी शुरू किए जाएंगे। सभी अतिथियों ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। स्कूल का वार्षिक उत्सव है, किस तरह का पूरा आयोजन हो रहा है? विद्यालय का वार्षिक उत्सव संपन्न हुआ। उसकी जो आज की हमारी थीम थी वो थी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। एक्चुअली हम सभी जानते हैं कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों को परफॉर्मेंस करते हुए देखते हैं तो उनको काफ़ी खुशी मिलती है, सुख मिलता है। और साथ ही में जो हमारे आज के गेस्ट वगैरह हैं वो डॉक्टर्स, आर्मी ऑफिसर, जो रियल हीरोज़ हैं। आज हम जानते हैं कि सबसे मेन जो इंसान के लिए चीज़ है वो ऑफकोर्स हेल्थ है। तो आजकल हम देखते हैं कि जो हार्ट अटैक वगैरह सब आ रहे हैं, तो उस कारण से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का हमने थीम रखी कि सभी निरोगी रहें। इसलिए जो डॉक्टर साहब भी यहाँ आए थे उन्होंने यही समझाया कि आप अपना जो हेल्थ है प्रॉपर रखें, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो हमारी आज की मेन थीम्स थी वो थी मदर फादर पे डेडिकेट थी, माता पिता का सम्मान हमें करना है। छावा मूवी जो संभाजी महाराज पर बेस्ड है, उन पर भी हमारी जो एक प्रस्तुति थी। गणेश वंदना से हमने स्टार्टिंग करी, तो ये सभी चीज़ें हमने कंप्लीट करी। इसके अलावा मोर देन 500 स्टूडेंट्स ने आज यहाँ पे परफॉर्मेंस किया। योगा, कराटे, डांस, जिम्नास्टिक, ये सभी प्रस्तुतियाँ हमने कंप्लीट करी। स्कूल के बारे में बताइए सर, किस तरह शुरुआत हुई, कहाँ स्कूल है, कहाँ तक? स्कूल जो है द इंस्पायर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कृष्ण वाटिका में जो है वो एक कैंपस है। बिफोर 2 ईयर्स हमने इसे स्टार्ट जो है वो किया है और यहाँ पर अभी से ही जितने भी सब सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड की जा रही, चाहे वो AI हो, रोबोटिक्स हो, कोडिंग हो, वेबसाइट डिज़ाइनिंग हो। और आने वाले समय में भी अभी जो हमारे डायरेक्टर सर हैं उन्होंने भी ये बताया है और प्रिंसिपल सर ने भी ये बताया कि आने वाले समय में जो कुछ और सुविधाएँ हैं। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। इंदौर के गांव दुधिया स्थित IATV एजुकेशनल एकेडमी परिसर में आनंद मेला 2026 का भव्य और सुव्यवस्थित आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें विद्यार्थियों, अभिभावकों और नगर के गणमान्य नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मेले का उद्देश्य विद्यार्थियों में मार्केटिंग, उद्यमिता, ग्राहक व्यवहार, वित्तीय प्रबंधन और टीम वर्क का व्यवहारिक विकास करना रहा।
कार्यक्रम में इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी शैक्षणिक न्यास की संचालन समिति के सदस्य जैसे अध्यक्ष राम नारायण अग्रवाल, उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र राठी और अन्य गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में प्रकाश शर्मा, जनरल सेक्रेटरी रिटायर्ड ऑफिसर एसोसिएशन भारतीय स्टेट बैंक ने आयोजन की शोभा बढ़ाई। मेले में विद्यार्थियों द्वारा चाट, पानी पूरी, समोसा जैसे विविध स्टॉल संचालित किए गए, जिससे उन्हें उत्पाद प्रस्तुति, मूल्य निर्धारण, बिक्री, ग्राहक संवाद और लाभ हानि की वास्तविक समझ प्राप्त हुई। एकेडमी आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 11th क्लास का स्टूडेंट हूँ। ये मेरे दोस्तों ने और हमने एरोमेथेरेपी और एक्यूप्रेशर वेलनेस कैंप लगाया है, जिससे बॉडी रिलीफ और स्ट्रेस फ्री और पेन सारा खत्म हो जाता है। यहाँ पर एक आनंद मेला लगा है, आपके सभी साथियों ने भी यहाँ पर मेले में स्टॉल लगाए। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से सीखने को मिल रहा है इन्वेस्टमेंट और सेलिंग? बहुत बढ़िया तरीके से सीखने को मिल रहा है। छोटे से छोटा बच्चा भी सीख रहा है और जो हमने आज तक, मतलब मेरा तो दूसरी बारी है, अभी आया और लॉकडाउन के बाद स्कूल में आया था, दूसरी बारी है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बढ़िया सीख रहे हैं। आपके पेरेंट्स भी आए यहाँ पर? हाँ, पेरेंट्स आए थे लेकिन चले गए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम जयेश तंवर, क्लास 11th PCM स्टूडेंट। तो स्टॉल लगाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है और साथ ही यहाँ पर बच्चों को जो है अर्निंग से संबंधित ज्ञान भी दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा संदेश है बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं, जो मतलब अपन UKG से बात करें तो उनके लिए, और 12th तक के जो भी बच्चे इसमें सारे स्टॉल के अंदर जो जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है यहाँ पर स्कूल के अंदर। और मैं जो जैसे देख रहा हूँ कि बच्चों को टीचर्स के द्वारा अर्निंग भी दिखाई जा रही है कि भाई कितना इन्वेस्टमेंट किया है और क्या आपकी उसकी अर्निंग आई है। तो उस हिसाब से इन फ्यूचर बच्चों को ये याद रहना चाहिए कि हम लोगों ने क्या किया है, कि हमें इनकम का सोर्स किस तरीके से करना चाहिए, कि हम 1 रुपया लगा के हम प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं, कितना नहीं कमा सकते हैं। तो वो चीज़ बहुत अच्छा संदेश है स्कूल के लिए। और मैं कहूँगा कि इसके पहले भी स्कूल में कभी कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था स्कूल ने, जो हर चीज़ के लिए, मतलब धर्म के प्रति और अपने, मतलब बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी थी बच्चों की उसके अंदर, जो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे भी यहीं पे एजुकेट कर रहे हैं, मेरे और भी फैमिली के बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले हैं, तो मुझे तो स्कूल भी बहुत अच्छा लगता है और सारी चीज़ें हैं। आपका नाम बताइए। नितिन अग्रवाल, देवगढ़िया, इंदौर। IATV एजुकेशनल एकेडमी स्कूल में एक आनंद मेला फन फेयर दिखाई दे रहा है, किस तरह का मेला है और बच्चों का क्या पार्टिसिपेशन इसके अंदर है? ये आनंद मेला जो है हम विद्यार्थियों के लिए हर वर्ष आयोजित करवाते हैं। बच्चे ही इसमें पूरी सहभागिता करते हैं। इसमें बच्चों की स्किल जो डेवलप होती है, उसमें बेसिकली आपसी कोऑर्डिनेशन, उनकी कॉस्टिंग कैसे वो किसी भी आइटम का करेंगे, उसमें उनको लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, देन प्रेजेंटेशन, कोई भी खाना वो बना रहे हैं उसको अगर आगंतुकों के सामने किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, ये आएगा। उसके अलावा मार्केटिंग, कि अपने सामान को उसको बेचना किस ढंग से है, ये भी उनको समझ में आता है। तो उसमें बढ़ चढ़कर वो सहभागिता करते हैं और सहभागिता करने से उनके जो पेरेंट्स आते हैं यहाँ पर, वो भी देखते हैं कि हाँ, उनका बच्चा सिर्फ पढ़ाई नहीं, सिर्फ अध्ययन नहीं, उसके अलावा भी अलग जो दूसरे तरह की स्किल्स हैं उसको डेवलप कर रहा है। अर्निंग के लिए बच्चों का एक बहुत अच्छा यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है जो सीखने के लिए है। जी, अर्निंग के लिए हम डायरेक्ट इसमें स्टॉल में कहीं भी कभी भी पैसे का लेन देन नहीं करवाते हैं। इसमें कूपन डिस्ट्रीब्यूट होता है और कूपन के एक्सचेंज के साथ उनको स्टॉल में जो है कूपन दिया जाता है और बाद में वो कूपन में जितना हमको जमा करवाते हैं उतना पैसा हम उनको वापस कर देते हैं। तो वो अपनी कॉस्टिंग निकाल लेते हैं कि हाँ, हमने जितना हमारे माल को खरीदने में, उसको बेचने में हमने जितनी मेहनत करी, उसमें हमने क्या अर्न किया है या क्या हमने लॉस किया है। बच्चों के साथ में उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर उपस्थित और उत्साह के साथ हम देख रहे हैं सभी स्टॉल पे विजिट हो रही है। जी जी, खाना पीना सभी चीजें यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पूरे भारतवर्ष के अलग अलग जो स्टेट्स हैं उसके पंजाबी में आपको छोले पूरी मिले, छोले कुलचे मिल जाएंगे और साउथ इंडियन में आपको इडली डोसा सांभर मिल जाएगा। आप अगर बिहार में जाएंगे तो लिट्टी चोखा वो भी यहाँ पर है। उसके अलावा नूडल्स जो हम आज का बच्चा पसंद करता है, नूडल है, हॉट डॉग है, पाव भाजी है, इस तरह के सभी आइटम। ठंड के दिनों में भी बच्चे कुल्फी इतना बेच चुके हैं कि 3 बार तो उनका रीसेल हो चुका है, मतलब सेल के बाद बाहर जा रहे हैं और फिर से लेके आ रहे हैं और उसको बेच रहे हैं। लगभग कितने स्टॉल्स यहाँ पर बच्चों ने? सर, इस समय हमारे पास करीब 78 स्टॉल्स है। आपका परिचय? मैं शुभा रंजन चैटर्जी, प्रिंसिपल IATV एजुकेशनल एकेडमी। आयोजन हुआ है जी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, आनंद मेले का आयोजन आज हम लोगों ने IATV एजुकेशनल एकेडमी में किया है। हमारे साथ सभी बच्चे
और उनके टीचर्स के मार्गदर्शन में यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खेल खेल में बच्चे कुछ न कुछ सीखते हैं। रचनात्मकता, एक टीम भावना, इस तरह से बच्चों का एक सर्वांगीण विकास में भी इसका महत्वपूर्ण रहता है। तो इस तरह से जो है सभी बच्चे बहुत ही, वास्तव में जो आनंद मेले का अर्थ है कि आनंद लिया जाए, और इसी के साथ साथ बच्चे छोटी छोटी शॉप और दुकानें इन्होंने लगाई है, जिसमें हर तरह के खाने के खाद्य पदार्थ इसमें शामिल है। कुछ गेम भी बच्चों ने रखे हैं इसमें, ये सब चीज़ें की मार्केटिंग कैसे करना चाहिए, इस तरह की बच्चों को एक सीख इस छोटे से आयोजन के माध्यम से हम सिखाना चाहते हैं। और हमारे बच्चे, टीचर्स, पेरेंट्स, सभी लोगों का इसमें बहुत ही सहयोग है। सारी चीज़ें हो रही है और बहुत ही आनंद के साथ इस आयोजन को हम लोग कर रहे हैं। मैं IATV एजुकेशनल एकेडमी से वाइस प्रिंसिपल सारिका शर्मा। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकुमार की रिपोर्ट। बड़वा थाने को मुखबिर से सूचना मिली कि नगर के डालुका मार्केट में एक किराए के मकान में देह व्यापार हो रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी बलराम सिंह राठौर के नेतृत्व में पुलिस ने मकान पर दबिश दी, जहां मौके पर एक महिला और एक पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए। पूछताछ में पता चला कि मकान में बाहर से महिलाओं को बुलाकर देह व्यापार संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने अपराध दर्ज कर महिला और पुरुष को गिरफ्तार किया और मौके से मोबाइल, नगद राशि और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की। मुखबिरों द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि यहीं पर बड़वा में एक स्थान पर जो है एक मकान में इस प्रकार की अवैध गतिविधियों के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर तुरंत ही तत्काल टीम गठित हुई और मेरे नेतृत्व में मैं स्वयं टीम में था और जाकर साक्ष्यों के समक्ष उस घर की तलाशी ली गई। तो मुखबिर की सूचना सही पाई गई। उसमें जो है एक महिला और एक ग्राहक के तौर पर जो व्यक्ति था वो कुछ युवतियों के माध्यम से अनैतिक व्यापार की क्रियाकलाप वहाँ पर होना पाए गए और वहाँ घटनास्थल से संदिग्ध वस्तुएं भी बरामद की गई और इसमें महिला और उस व्यक्ति को जो है पुरुष को जो आरोपी थे इसमें गिरफ्तार किया जाकर इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और दोनों को ही आज पूछताछ और विवेचना की कार्रवाई होने के पश्चात माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। सर, जो दो युवतियां इसमें शामिल थी वो कहाँ की थी और ये व्यापार कितने समय से यहाँ पे कर रहे थे? मतलब जिसने मकान ले रखा था कितने समय से किराए से ले रखा था? ये यहाँ से करीब पिछले 7-8 दिन पहले ही मकान किराए से लेना बताया गया है और पिछले कुछ दिनों से ही इस प्रकार की गतिविधियाँ होना महिला ने स्वीकार किया है। युवतियाँ बाहर की थीं, उस महिला ने बाहर से संपर्क करके उनको बुलाया था और इस अवैध गतिविधियों में उनके माध्यम से ऐसा किया जा रहा था। सर, ये भी सुनने में आया कि ये महिला जो अभी सामने आई है ये सनावद में भी पहले देह व्यापार कर चुकी है। हाँ, इस जो महिला है इस महिला पर पूर्व में भी सनावद थाने में एक अपराध इन्हीं धाराओं का इसी प्रकार के कृत्य का पंजीबद्ध है और उसको रिकॉर्ड में हमने लगाया है। खरगोन से सीनियर संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। खरगोन के बागली तहसील में स्थित प्राचीन ऋषि त्रिभुवन भानु पार्श्वनाथ श्री मणि भद्रवीर जैन तीर्थ मातमोर की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर जैन समाज चिंतित है। जैन प्रबुद्ध मंच ट्रस्ट ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए तीर्थ क्षेत्र के आसपास अवैध पट्टा वितरण, मांस मदिरा विक्रय, अवैध कब्जे और असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की है। ट्रस्ट ने आरोप लगाया कि गैर जैन लोगों को पट्टे देकर मुर्गी बकरी पालन जैसी गतिविधियों की अनुमति दी जा रही है, जिससे अहिंसा और सात्विकता का उल्लंघन होता है। साथ ही मांस मदिरा दुकानों और अवैध निवास से साधु संतों, दर्शनार्थियों की सुरक्षा खतरे में है। जैन समाज ने सभी पट्टों पर रोक, मांस मदिरा दुकानों को बंद, अवैध कब्जे हटाने, क्षेत्र को शाकाहारी नशा मुक्त घोषित करने और अस्थायी पुलिस व्यवस्था की मांग की है। हो सके इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि पट्टा वितरण तुरंत स्थायी रूप से रोका जाए और उल्लेखनीय बात यह कि मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में ऐसे तीर्थ क्षेत्र घोषित करके और यहाँ पे 5000 वृक्षारोपण की घोषणा भी की गई है, पर धरातल पर वहाँ 5000 वृक्षारोपण आज तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो जिस चीज़ की घोषणा की गई उसका वहाँ पे क्रियान्वयन होना चाहिए। मैं शैलेश जैन, नेशनल कोऑर्डिनेटर जैन प्रबुद्ध मंच ट्रस्ट। सकल जैन समाज का एक महान तीर्थ क्षेत्र है देवास जिले के बागली तहसील में मातमोर में श्री ऋषि त्रिभुवन भानु पार्श्वनाथ श्री मणिभद्र वीर स्वामी जी जैन तीर्थ मातमोर में है। ये जैन समाज का महान तीर्थ क्षेत्र है और यहाँ पर श्रद्धालुओं का सतत आवागमन रहता है। यहाँ पर शासन द्वारा
पट्टे वितरण किए जा रहे हैं, जहाँ पे बकरी पालन, मुर्गी पालन और अवैध गतिविधियां संचालित हो। अभी से अभी पट्टे वितरण आगामी कुछ समय में होने वाले, पर अवैध गतिविधियां अभी से शुरू हो गई। वहाँ पे मांस बदरा का वितरण होने लग गया है, जबकि ये महान तीर्थ क्षेत्र स्थल है। यहाँ पर अवैध वितरण, पट्टे वितरण को रोकने के लिए आज सकल जैन समाज के लोग पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से निवेदन कर रहे हैं कि यह पट्टा वितरण रोका जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चातुर्मास संपन्न होते हैं। यहाँ पर विशेष तिथियों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ रहता है, श्रद्धालु अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। यदि इस तरह से यहाँ अवैध गतिविधियां शुरू हो गई तो फिर श्रद्धालुओं, ये तीर्थ की पवित्रता भंग होगी, यहाँ की शुद्धता भंग होगी। जबकि मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में यहाँ पर 5,000 वृक्षारोपण की घोषणा की गई है, धरातल पर वृक्षारोपण कहीं नहीं दिख रहे हैं, ये यहाँ से गायब है। ये होना चाहिए कि जिस क्षेत्र के लिए, विकास के लिए जैन समाज अक्सर आगे रहता है, वहाँ के तीर्थ क्षेत्र की पवित्रता और संरक्षण के लिए शासन को ने भी यहाँ पे वृक्षारोपण की घोषणा की है, उसको अमली जामा पहनाया जाना चाहिए। यदि कहीं पे आपको पट्टा वितरण करना है तो अन्यत्र जगह पर यह पट्टा वितरण किया जा सकता है, उन्हें भी बसाया जा सकता है, पर जैन तीर्थ की पवित्रता, शुचिता को बनाए रखने के लिए हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन हर जिले स्तर पर जैन प्रबुद्ध मंच द्वारा आज सौंपा गया है। हमने मांग की है कि पट्टा वितरण रोका जाए और यहाँ जैन तीर्थ की पवित्रता, शुचिता को कायम रखा जाए। शैलेश जैन, नेशनल कोऑर्डिनेटर, जैन प्रबुद्ध मंच। खरगोन से सीनियर संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। पन्ना के टिकरिया गांव में पंचायत चलो अभियान के तहत युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह और पन्ना के कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों से मुलाकात की, जहां ग्रामीणों ने बताया कि आज़ादी के बाद भी गांव में न सड़क है और न ही बिजली और सड़क के अभाव में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं भी प्रभावित हैं। स्कूल महीने में मात्र 15 दिन खुलता है, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है और राशन की दुकान तक 20 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अब तक न विधायक न सरकार ने ध्यान दिया और इस पर राज्यपाल सिंह ने चेतावनी दी कि यदि सरकार जल्द कार्रवाई नहीं करती तो युवक कांग्रेस उग्र आंदोलन प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। पन्ना से सीनियर संवाददाता कृपाराम गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के नरैनी थाना क्षेत्र में पन्ना निवासी 24 वर्षीय तौहीद हसन की नृशंस हत्या का मामला सामने आया है। तौहीद, जो पन्ना बस स्टैंड पर सीनू मेडिकल चलाते थे, सतना के एमआर गुप्ता उसके साथी राशिद खान ने दुकान दिखाने का बहाना बनाकर अगवा किया। 2 दिन बाद उनका छत शव बांदा के नदी के पास झाड़ियों में मिला। मोबाइल और पर्स आरोपी साथ ले गए। परिजनों ने शव की शिनाख्त की, जिससे परिवार में शोक की लहर फैल गई। पुलिस ने राशिद खान को पकड़कर एमआर गुप्ता को सतना से हिरासत में लिया। कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही हैं और जांच जारी है ताकि पता लगाया जा सके कि हत्या आपसी रंजिश का परिणाम था या कोई गहरा षड्यंत्र। पन्ना से सीनियर संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। शिवपुरी के नरवन में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर राजपूत समाज और स्थानीय नागरिकों ने महाराणा प्रताप चौक पर श्रद्धांजलि अर्पित की, लेकिन आयोजकों ने प्रशासन और नगर परिषद की लापरवाही पर नाराजगी जताई। स्थानीय निवासियों के अनुसार 2016 में प्रतिमा स्थापना का प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन 2017 में लगने वाली प्रतिमा 2025 और 26 तक नहीं लग सकी। आयोजकों ने बताया कि प्रशासन की उदासीनता के कारण उन्हें बीच चौराहे पर बैनर के नीचे कार्यक्रम करना पड़ा। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि अगले 1 महीने में प्रतिमा स्थापना की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी जाएगी। कार्यक्रम में 40-50 लोग शामिल हुए और सभी ने जल्द प्रतिमा स्थापना की मांग की। आज आप यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं, किस कारण उपस्थित हुए हैं? आज हमारे परम सत्य महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि है, उसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर कार्यक्रम रखा है। जी, कौन सी जगह कार्यक्रम रखा है? ये महाराणा प्रताप चौक है और यहाँ पर मूर्ति की स्थापना भी होना है इसी जगह पर जहाँ पर हमने आज के कार्यक्रम किया है। वहाँ पर क्या ऐसा क्या है कि आपको बीच रास्ते, मतलब बीच चौराहे पे रख के एक बैनर के तले आपको पुण्यतिथि मनाना पड़ रही है? क्या आपको कोई जगह निश्चित नहीं की गई क्या प्रशासन के द्वारा? निश्चित बहुत टाइम से है। 2016 में नगर परिषद नरवत द्वारा माननीय मनोज महेश्वरी के टाइम में जब वो अध्यक्ष थे, उस समय इनका प्रस्ताव डाला गया। क्योंकि नगर पंचायत नरवत द्वारा बार कहने के बाद भी 2020 में भी पुनः आवेदन उनको दिया कि भाई इस पर कार्रवाई करें, इसको मूर्ति लगवाएं यहाँ पर। अब नगर पंचायत के द्वारा ही। शिवपुरी से सीनियर संवाददाता
विनोद सिकरवार के साथ कृपाल सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।